अब्दुल अहद आप तमाम लोगों को एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ आपको किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज हमारा चल रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में मैंने अभी तक जो बात किया है आप हमारे अगले वीडियो में जाके देख सकते हैं। वो हमने बात किया है नाउन का, प्रोनाउन का, और आज बात कर रहे हैं हम एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कितने तरह का होता है, एडजेक्टिव के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इस पे बात करने से पहले हम ये ज़रा बात कर लें कि इससे जो है किसको बेनिफिट होगा। यानी ये जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, इससे किसे किसे बेनिफिट हो सकता है उसकी पहले हम बात कर लें। तो सबसे पहले तो इससे उसको फ़ायदा होगा जो इंग्लिश मीन्स लर्नर हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। दूसरा उसको बेनिफिट होगा जो स्टूडेंट हैं। तीसरा उसको बेनिफिट होगा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, बिकॉज के आपको मैक्सिमम जो है जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें लैंग्वेज में जो इंग्लिश रखता है या जिसका इंग्लिश होता है उसको जो है ये ज़रूरी है ग्रामर का नॉलेज होना, तो उसको बेनिफिट होगा। और इसके अलावा जो इंटरव्यू देना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। तो आइए समय न गवाते हुए सीधे सीधे से हम चलते हैं एडजेक्टिव की ओर और देखते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं। समझ लीजिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं। सबसे पहले तो नॉन मैंने बताया था कि नॉन किसे कहते हैं, किसी भी नेमिंग वर्ड को नॉन कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नॉन के बदले में यूज़ हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो नॉन और प्रोनाउन की जो खासियत बतलाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। किसे कहते हैं एडजेक्टिव, जो नॉन या प्रोनाउन की खासियत बताए, विशेषण बतलाए, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। वो विशेषण अच्छा भी हो सकता है और वो खराब भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आइए हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन के ज़रिए से कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, जो नॉन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब देखिए इसका उदाहरण कुछ आपको, ये गुड, बैड, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, हैप्पी, सैड और फिर रिच, पुअर। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव। तो आपने एडजेक्टिव समझ गया कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं, कि जो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता, खासियत बतलाए, खासियत में भी बैड और खासियत में भी गुड, तो इसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप ये समझिए कि एडजेक्टिव होता कितने तरह का है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव 8 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, फिर पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, क्या मतलब कि जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन को बतलाते हैं उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन को दर्शाता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये समझिए कि प्रॉपर नाउन क्या कहलाता है, तो एक तो नाउन हो गया, फिर प्रॉपर नाउन क्या कहलाता है, इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन, मोहन इज अ प्रॉपर नाउन, फिर सन इज अ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को जो दर्शाए, उदाहरण के लिए इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। बिहार प्रॉपर नाउन है, बिहारी क्या हो जाएगा आपको, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपको क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब फिर बात आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव समझ गए, विशेषण, और किसका विशेषण, जो क्वालिटी के बतलाता हो वैसा विशेषण, के जिस नॉन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाया जा रहा हो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट,
ये जो मैंने आपको बताया ये सारा उदाहरण, ये सब के सब जो है आपको क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाएगा, कि जिससे नॉन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बतलाता हो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब आइए आगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आप इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वांटिटी यानी मात्रा, किसका, जिस विशेषता मात्रा की विशेषण जो बतलाता हो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे दूध कितना है, थोड़ा है, कप में चाय कुछ है, फिर मेरे पास थोड़ा पैसा है। तो ये जो थोड़ा वर्ड है, जैसे लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है, सम है, एनी है, ये आपको हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो चीज़ आपको ये समझना है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। लिटिल जब बिल्कुल थोड़ा हो तो वहाँ पे होगा लिटिल, जब थोड़ा से कुछ ज़्यादा हो तो वहाँ होगा ए लिटिल, और जब उससे कुछ अधिक हो तो होगा द लिटिल, और सम यूज़ होगा कुछ के लिए, एनी निगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है। एनी कहाँ यूज़ होता है, निगेटिव फॉर्म में। एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे आई हैव नॉट एनी मनी, आई हैव नॉट एनी मनी। और सम का कहाँ यूज़ होता है, आई हैव सम मैनी। अब इसके लिए हमको अलग से जो है बताना होगा, तब आपको ये समझ में आएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये तो आपको जो है नाम से ही पता चल रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिससे नंबर का पता चले उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, अ फ्यू, फ्यू एज वेल एज। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आइए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो पहला हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर हो गया आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव, ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव, जिसमें प्रश्नवाचक हो, जहाँ पे प्रश्न जाहिर हो, जैसे व्हाट एंड विच। तो व्हाट और विच के बाद कोई सेंटेंस का यूज होता है तो समझ लीजिए कि दैट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। उदाहरण स्वरूप हम एक देखते हैं इंट्रोगेटिव और एडजेक्टिव के बारे में हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, विच सीजन इज द बेस्ट, विच सीजन इज द बेस्ट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये हो गया आपको। अब आइए पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार, अधिकार सूचक विशेषण। तो ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा कि दिस इज माय बुक, दैट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, दिस इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज देयर बुक। तो जहाँ पे भी अधिकार हो दैट इज कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। इसके माय, आवर, हीज, हर, देयर, ये सारे जिसमें लगा होगा वो समझिए आपको हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करता हो, को पार्ट करता हो दो में एक, आइदर, ईच, आइदर, आइदर, नाइदर। तो जो आपको क्या करते हैं, विभाजित कर देता हो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और फिर उसके बाद एक आठवां है आपको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव किसी नॉन की ओर जो है संकेत करता हो, इशारा करता हो, उसको हम कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें आपको दिस और दैट आता है। दिस इज मोहन, दैट इज अ कौ। तो ये इंगित और इशारा और संकेत कर रहा है मोहन की ओर, ये संकेत कर रहा है गाय की ओर। तो ये हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें एक बात आती है, वो होता है कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री इसी में आएगा, और वो हो जाएगा आपको जैसे गुड,
बेटर, बेस्ट। क्या हो गया? गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसी तरह से जो है ये आएगा और ये आपका एडजेक्टिव है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप हमें देखें, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।